इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तीसरा डे में ऑस्ट्रेलिया को 145 रनों पे ऑल आउट करने के बाद इंडिया का तीसरा डे बहुत बुरी तरह शुरुआत हुआ है। उनके पहले 7 ओवर में 3 विकेट गिरते, उनके बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप करते हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली आउट होती है, पूरी पेसर सिचुएशन में डाल देती है। जिस तरह से दूसरे डे में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ज़बरदस्त प्रेशर में रखा। पहले सेशन इंडिया ने ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत किया था, उनके 3 विकेट लेके, परंतु दूसरे सेशन में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर अटैक किया था इंडिया के ऊपर 407 लीड ले लिया था दूसरे डे में। तीसरे डे में आके 45 रनों पे आउट किया, परंतु जैसे दूसरे डे में इंडिया की बॉलिंग मिडिल ऑर्डर में मिडिल फेस में पूरी तरह फ्लॉप किया, आज भी उन्होंने शुरुआत में उसी तरह फ्लॉप किया। यशस्वी जायसवाल के ऊपर जो उम्मीद था, जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में उन्होंने जलवा देखा, दूसरे मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहा। पहले मैच की दूसरे इनिंग्स में भी, तीसरे मैच में भी पहले इनिंग्स में पूरी तरह फ्लॉप। वो जो उन्होंने छेड़ दिया था, स्लेज किया था मिथिल स्टार्क को, ऐसा लग रहा है मिथिल स्टार्क ये तो दिल में ही ले लिया। जिस तरह से लग रहा है पहले मैच में भी उनको आउट किया, दूसरे मैच में दोनों इनिंग्स में उनको आउट किया, तीसरे मैच में भी उनको आउट करके घर भेजा। हाँ ठीक है, आप स्लेज करो, ऐसा नहीं आप किसी दूसरे को, आपसे बड़ा प्लेयर है मिथिल स्टार्क, आप देख सुन के स्लेज करो। स्लेज अगर किसी को करते हो तो आपको उसी तरह परफॉर्मेंस करके उसको प्रेशर में डालना पड़ेगा। आप ऐसे तैसे, एक तो नया प्लेयर हो, आपकी एक परफॉर्मेंस अच्छा क्या, आगे आप दूसरे जो लेजेंड है उसको स्लेज कर रहे हो, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पूरा 0/7 आपको परफॉर्मेंस करना। अगर आप जैसे विराट कोहली स्लेज करते, विराट कोहली उसी तरह दूसरे विरोधी के ऊपर काउंटर अटैक पर काउंटर परफॉर्मेंस करते थे, परंतु आप एक परफॉर्मेंस करके पुश होगी। दूसरी तरह सुमन गिल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, परंतु उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराश किया। आज जिस तरह से तीसरे डे में बैटिंग करते हुए पहले इनिंग्स में उनको वो दूसरे मैच वो डेब्यू किए थे, पहले मैच इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए, परंतु दूसरे मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। एक 33 का एक इनिंग्स खेला था उन्होंने, आज भी उसी तरह जो उम्मीद उनके ऊपर था, जब 2 विकेट गिर गए तीसरे में आके थोड़ा पेसर ऑब्जर्व करके बड़ा इनिंग्स खेलने का उनके ऊपर उम्मीद था। जो 450 से ऊपर लीड है, इस लीड को अगर ख़त्म करके अगर इंडिया को लीड लेना तो टॉप ऑर्डर में 2-3 बैटर का बड़ा इनिंग्स खेलना था, परंतु उन्होंने पूरी तरह निराश। तीसरा विराट कोहली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निराश था। इससे पहले उन्होंने 16 इनिंग्स रन नहीं बनाया, पहले इनिंग्स में सेंचुरी किया, फिर अपनी टेस्ट करियर में 30 सेंचुरी पूरा किया। इसके बाद लगा विराट कोहली फॉर्म में आ गई, परंतु फिर लगातार फिर 4 इनिंग्स में वो फ्लॉप रहे। पहले इनिंग्स में एक सेंचुरी मारने के बाद दूसरे मैच में दोनों इनिंग्स में वो 0 पे आउट है, आज भी वो आउट हुए। जब एक टफ मेंटालिटी वाला टॉप ऑर्डर में बैटर था वो विराट कोहली का नाम आता है। जिस तरह से वो पेसर को ऑब्जर्व करके रन बनाती है, विरोधी के ऊपर जिस तरह से काउंटर अटैक करके पूरी तरह उनको डिस्ट्रॉय कर देते, उनके ऊपर जो उम्मीद था उन्होंने उन उम्मीद के अनुसार उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, पूरी तरह फ्लॉप रहा। आज भी वो 4 रन बना के आउट हुए। दूसरी तरफ फिर मिडिल में थोड़ा सा पार्टनरशिप बना केएल राहुल और ऋषभ पंत ने, परंतु बारिश में आज की मैच में बारिश में सबसे बड़ा बाधा बना, क्योंकि जब भी थोड़ा सा पार्टनरशिप बन रहा है, जब भी खेल शुरू हो रहे है, तब भी धीरे धीरे थोड़ी देर बाद बारिश आ रही है। इस बारिश में पूरा मोमेंटम को खेल ख़त्म कर रहा है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हो थोड़ा सेटल हो रहा है बॉलिंग बैट्समैन, उस टाइम अगर बारिश आ रही है फिर दोबारा जब सेटल होना पड़ता है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है आपकी गेम के प्रति, फिर दोबारा सेटल होना उसमें काफ़ी मुश्किल होता है बैटिंग करना। आज भी वही हुआ, पहले एक बार बैटिंग में थोड़ा लग रहा था पार्टनरशिप बन रहा है ऋषभ पंत केएल राहुल, परंतु बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। फिर दोबारा शुरुआत ऋषभ पंत आउट होती है और इंडिया 50 पे 4 होते है। अभी नॉट आउट है केएल राहुल 33 पे, उसी के साथ रोहित शर्मा। इन दोनों को बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, ऐसा कप्तान रोहित शर्मा को अभी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा अगर इस सीरीज में बचाना है या इस सीरीज को ड्रॉ करना। जिस तरह से बारिश
बारिश ने इस सीरीज में रुकावट डाला। पहला दिन दूसरे दिन में मैच पूरी तरह चल नहीं पाया, बारिश की वजह से रोकना पड़ा। तीसरे डे में जब बैट्समैन थोड़ा सेटल होने की शुरुआत कर, उस टाइम बारिश की वजह से पूरा मोमेंटम को तोड़ रहा है। आज भी जिस तरह से बारिश की वजह से ऋषभ पंत आउट होती है 6 रन बना के, जैसे लग रहा था ऋषभ पंत थोड़ा सेटलमेंट हो रहा है, और तो जैसे सेटल हो रहे उस टाइम बारिश आ रही है, फिर दोबारा से इनिंग शुरू करने की वजह से वो आउट होती है। इसलिए अभी जो टॉप ऑर्डर में जो सेटल है 33 रन बना के खेल रहा, और तीसरे डे में आज बारिश की वजह से पूरा दिन मैच नहीं हुआ, मैच को ड्रॉप करना पड़ा। चौथी गाबा की इस मैदान में बड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। केएल राहुल या रोहित शर्मा इन दोनों को एक बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले साल गाबा में घमंड रहा था ऋषभ पंत, उसी तरह इन दोनों डे में क्या जाके केएल राहुल एक बड़ा इनिंग्स देखने को मिलेगा। उन्होंने अभी अपनी बैट में 33 पे 64 बॉल में नॉट आउट है। दूसरी तरफ है हमारा कप्तान रोहित शर्मा, उन्होंने दूसरे मैच में कमबैक करने के बाद पूरी तरह फ्लॉप रहा, परंतु अभी उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अगर WCTC की फाइनल में क्वालिफाई करना हो, क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये मैच हारेगा तो WCTC चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग आपकी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर आपको उस प्रेशर को लेना पड़ेगा, उस जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। रोहित शर्मा के बैट से एक बड़ा इनिंग्स खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बड़ा इनिंग्स नहीं खेलोगे तो आपके ऊपर आपके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा था, बातें हो रहा था और ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे आपके ओपनिंग स्लॉट छोड़े हैं, मिडिल ऑर्डर में आए, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस नहीं करे, पहले मैच में अगर फ्लॉप हो तो दूसरे मैच में आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। क्योंकि इस मैच में जो सबसे बड़ा बाधा बना है बारिश, इंडियन बैटर स्ट्रगल किया, वहीं पर भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने, जहाँ पर बारिश की वजह से जब मैच रोकना पड़ा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, उसी बारिश की पूरी तरह फ़ायदा लिया ऑस्ट्रेलियन बॉल। पहले ही पावर प्ले में 6 ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाल दिया था। उसके बाद जैसे बारिश की वजह से मैच रुकता है, दोबारा चालू तो उसकी भरपूर फ़ायदा लेते हुए चौथे विकेट निकालता है। इंडिया 50 पे 4 है अभी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमाल की बॉलिंग किया आज मिथेल स्टार्क ने, जिन्होंने 2 विकेट निकल उनके साथ शानदार तरीके से निभा रहा है। पैट कमिंस और जॉश हैजलवुड, इन्होंने भी शानदार पारी निभा रहा है। अगर इस मैच में अगर चौथी डे में अच्छे तैसे करके मैच को ड्रॉ करके चौथी मैच में अगर जीतती है तो फिर भी क्वालिफाई करने का जो सपना वो बचा रहेगा। बारिश के इस मैच की रुकावट में इंडिया को ड्रॉ कराएगा या बारिश की वजह से इंडिया तीसरे मैच हारेगा? आप लोगों को क्या लगता है? यह एक बड़ा धुआंधार पारी हमें देखने को मिलेगा। केएल राहुल और रोहित शर्मा की बैट से यार इंडिया को कमबैक कराएगा, 200 से ज़्यादा लीड ले पाएगा चौथी डे में, या चौथी डे भी तीसरे डे में जिस तरह से बारिश की वजह से पूरा दिन बर्बाद हुआ उसी तरह बर्बाद होगा। या इस मैच को बारिश में इंडिया को गाबा में ये मैच हारने का वजह बनेगा, या बारिश इंडिया को गाबा में ये मैच ड्रॉ करने के लिए योगदान डालेगा? अब लोग कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।